हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल एंड बीआई चैनल मास्टर एक्सेल एंड बीआई द स्मार्ट वे। आज का यह वीडियो एक्सेल बेसिक पार्ट 2 का होगा, जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, ऑटोफिल, डेट एंड मंथ को सीखेंगे। अगर आपने एक्सेल बेसिक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, जिससे एक्सेल बेसिक पार्ट 2 को और आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक्सेल बेसिक पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक को समझने के लिए मैंने कुछ स्टूडेंट के डेटा को पहले से ही एंट्री करके रखा है, तो चलिए सबसे पहले डेटा को देखते हैं। जैसे कि हमारा डेटा स्टूडेंट का है, जिसमें स्टूडेंट आईडी, फुल नेम, लोकेशन, क्लास, उसके बाद सब्जेक्ट्स, मार्क्स हैं, टोटल है, ग्रेड है और ईमेल आईडी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इस डेटा में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, जिससे हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाए। अब यहाँ होम मेनू में आएंगे और होम मेनू के अंदर स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग हाईलाइट सेल्स रूल को समझेंगे और इसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन और इक्वल टू को समझेंगे। तो सबसे पहले ग्रेटर देन को समझते हैं और अप्लाई करके देखते हैं। ग्रेटर देन पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं 350 एंटर करता हूँ। 350 एंटर करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप डेटा को किस कलर में हाईलाइट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इस टोटल वाले कॉलम में जितना भी 350 से एबव वैल्यू है वो ग्रीन कलर में फिल होके आ गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि लेस देन अप्लाई करके देखूं, तो इसके लिए फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में क्लिक करेंगे और लेस देन में जाएंगे। लेस देन में जाने के बाद अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे 340 से नीचे का डेटा हाईलाइट होकर दिखे, तो मैं यहाँ पे 340 एंटर करूंगा और यहाँ पे रेड फिल रहने दूंगा और ओके करूंगा, जिससे आप देख सकते हैं आप जितना भी 340 के नीचे डेटा है वो आपका रेड कलर में फिल होके आ गया। डेटा को सिलेक्ट रहने देते हैं और आगे देखते हैं। बिटवीन सेल्स हाईलाइट रूल आएंगे और बिटवीन में आएंगे। यहाँ पे आप दो वैल्यू के बीच में डेटा को किस किस तरह फॉर्मेट करना चाहते हैं उस तरह कर सकते हैं। जैसे कि मुझे डेटा चाहिए 300 टू 400 के बीच में और मैं यहाँ पे कलर देना चाहता हूँ येलो और ओके कर दूंगा। जिस देख सकते हैं 300 और 400 के बीच में जो भी डेटा होगा वो येलो कलर में हाईलाइट होके आ जाएगा। अब देखते हैं, अब अप्लाई करेंगे इक्वल टू अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रेड वाले कॉलम में जाऊंगा और इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे, जिससे हमारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। डेटा सिलेक्ट होने के बाद फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सेल्स हाईलाइट रूल्स में जाएंगे और वहाँ पे इक्वल टू पे जाएंगे। अब मुझे इस डेटा में एक ग्रेड वाले को हाईलाइट करना है, तो सबसे पहले मैं इस सेल में एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं एक ग्रेड को ग्रीन में दिखाना चाहता हूँ। ग्रीन सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं जितना भी इस ग्रेड वाले कॉलम में एक ग्रेड है, सभी ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गया है। अभी हमने हाईलाइट सेल्स रूल को समझ लिया। अब समझते हैं टॉप एंड बॉटम्स रूल को। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे और डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टॉप बॉटम रूल को समझेंगे। जैसे कि यहाँ टॉप 10 दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मुझे टॉप 10 नहीं टॉप 5 चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ डाउन एरो पे प्रेस करता रहूंगा और 5 आ जाएगा। यहाँ 5 आने के बाद छोड़ देंगे और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसमें लाइट ग्रीन कलर फिल हो और उसके बाद ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं जो भी टॉप 5 वैल्यू होगा वो आपका ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरह हम लोग बॉटम 5 को देखते हैं। तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप एंड बॉटम रूल में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम 10, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को 5 कर देंगे। 5 करने के बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि रेड कलर से हाईलाइट हो। ऑलरेडी रेड कलर सिलेक्ट है और ओके करेंगे। देख सकते हैं आपका डेटा में जो भी इस टोटल में जो भी बॉटम 5 डेटा है वो रेड कलर में सिलेक्ट हो गया है। हम लोगों ने टॉप बॉटम रूल को समझ लिया। अब हम लोग डेटा बार को समझेंगे कि डेटा पर लेवल कैसे लगेगा। उसके लिए मैं कोई एक कॉलम लूंगा, जैसे मैथ्स का कॉलम है,
मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा डेटा को। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और डेटा बार्स में आएंगे। डेटा बार्स में आने के बाद आपको दिखा रहा है ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल। मैं इसमें ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ। अब जो भी कलर में करना चाहता हूँ, मैं इसमें ग्रीन कलर कर दिया। अब देख सकते हैं, अब डेटा में लेवल लग गया। उसी तरह मैं इसमें चाहता हूँ कि ग्रेडियंट फिल करके दिखाऊं डेटा बार को। डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, डेटा बार में जाऊंगा और अब इसमें मैं सॉलिड फिल कर देता हूँ। देख सकते हैं इसमें भी डेटा बार लग के आ गया। हम लोगों ने डेटा बार को समझ लिया। अब हम लोग कलर स्केल को समझेंगे। कलर स्केल को समझने के लिए किसी एक कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं इस हिस्ट्री वाले कॉलम के डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की के साथ डेटा को सिलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और कलर स्केल में आएंगे। कलर स्केल में आएंगे, आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रीन, येलो और रेड स्केल दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट डेटा होगा वो ग्रीन में आएगा, उससे जो लोएस्ट होगा येलो और सबसे लोएस्ट होगा वो ग्रीन में आ जाएगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं जो सबसे हाईएस्ट डेटा होगा वो ग्रीन में आ जाएगा, जो सबसे लोएस्ट होगा धीरे धीरे लोएस्ट की तरफ जाएगा येलो में, और सबसे लोएस्ट होगा वो रेड हो जाएगा। इस तरह हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छे से समझ लिया। आप इस डेटा को डाउनलोड करें और जैसे मैंने किया है वैसे आप अप्लाई करके समझें। इस तरह हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छे से समझ लिया, जिसमें मैंने आपको हाईलाइट सेल्स रूल को समझाया, टॉप एंड बॉटम रूल को समझाया, डेटा बार्स को समझाया और कलर स्केल को समझाया। अब आगे हम देखते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो चलिए अब देखते हैं कि फिल्टर क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं। फिल्टर का मतलब होता है कि जब भी आप फिल्टर अप्लाई करेंगे आपका डेटा ग्रुपिंग में होके दिखाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंगल कॉलम में सबसे पहले फिल्टर को अप्लाई करते हैं, उसके बाद मल्टीपल कॉलम में फिल्टर को अप्लाई करके देखेंगे। सिंगल कॉलम में अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैं इस ग्रेड वाले कॉलम में फिल्टर को अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मुझे इस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप होम मेन्यू में जाएंगे, वहां पे आप एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर होगा। यहाँ पे आएंगे तो आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे, कॉलम के कॉर्नर पे एक एरो जैसा बटन दिखाएगा। इसका मतलब आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ कि केवल एक ग्रेड वाले स्टूडेंट्स का डेटा शो हो। इसके लिए सभी को अनसेलेक्ट करेंगे और केवल एक को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, केवल एक ग्रेड वाले स्टूडेंट का डेटा शो होगा। अब फिल्टर तो अप्लाई कर दिया, इसको रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव करने के लिए फिर से उस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्लियर फिल्टर फ्रॉम ग्रेड, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फिल्ट्रेशन हट जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि मल्टीपल कॉलम में एक साथ फिल्टर कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें मल्टीपल कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं सभी कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो के साथ। सेलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करेंगे, सभी कॉलम में फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल कॉलम में फिल्टर को अप्लाई करके। जैसे कि मैं केवल 10th क्लास के बच्चों का डेटा को देखना चाहता हूँ। इसके लिए सभी को अनसेलेक्ट करेंगे और 10th को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं केवल 10th के स्टूडेंट्स का डेटा को दिखा रहा है। अब इसमें चाहते हैं 10th क्लास का स्टूडेंट और ग्रेड ए, तो यहाँ पे ग्रेड में जाएंगे और सभी को अनसेलेक्ट कर देंगे और ग्रेड ए को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ग्रेड ए को सिलेक्ट करेंगे, 10th क्लास और ग्रेड ए में दो ही स्टूडेंट हैं। अब आप इस तरह मल्टीपल कॉलम में फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। अब एक एक करके आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ केवल दिल्ली वाले लोकेशन पे कितने स्टूडेंट इसको देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और सभी को सिलेक्ट करूंगा और दिल्ली पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिल्ली लोकेशन में हमारे पास दो ही स्टूडेंट हैं। इस तरह हमने फिल्टर को सीख लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि सॉर्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है कि आप डेटा को ए से जेड या जेड से ए की तरफ देखना चाहते हैं, या अगर नंबर में वैल्यू है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले नेम वाले कॉलम में अप्लाई करके देखते हैं। फिल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको जेड से ए की तरफ
दिख रहा है, इसमें सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप जेड से ए की तरफ सेलेक्ट करेंगे, आपका डेटा पहले जेड से ए की तरफ आएगा, जैसे कि भी, उसके बाद टी, उसके बाद ए, इस पे करते करते लास्ट में ए वाला दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस क्लास वाले में सॉर्ट अप्लाई करूँ, इसके लिए मैं इस कॉर्नर पे जाऊंगा और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। जैसे ही आप यहाँ पे मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेलेक्ट करूंगा, जैसे ही मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेलेक्ट करूंगा, मेरा डेटा सबसे पहले लोएस्ट हो जाएगा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा और उसके बाद सबसे बड़ा हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि डेटा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिखाए, तो मैं फिल्टर में जाकर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेलेक्ट करूंगा, सबसे पहले बड़ा डेटा आएगा, उसके बाद सबसे नीचे छोटा डेटा आएगा। इस तरह आप किसी भी कॉलम में सॉर्ट को अप्लाई करके देख सकते हैं। लोगों ने सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग को अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं कि डे और मंथ को कैसे ऑटो फिल करेंगे। इस तरह हमने सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग को अच्छे से समझ लिया। अब डे एंड मंथ को ऑटो फिल कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए किसी वैकेंट सेल में जाएंगे और जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मंडे लिख दिया, यहाँ पे एक प्लस जैसा सिंबल आ रहा है राइट कॉर्नर पे, आप इसे राइट ड्रैग कर सकते हैं। जैसे आप राइट ड्रैग करेंगे, आपका डेट ऑटो फिल होने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फुल डे को देखना चाहता हूँ, फुल डेट को टाइप करेंगे। जैसे कि मैंने इसको राइट ड्रैग किया था, आप इसे डाउन भी ड्रैग कर सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे डाउन ड्रैग करूंगा, डाउन में भी डे ऑटो फिल होने लगेगा। इसी तरह मंथ में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि जनवरी में शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पे आएंगे, राइट कॉर्नर पे आएंगे और जैसे कि मैं यहाँ पे राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ। जैसे ही राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, आपका मंथ का नेम दिखाने लगेगा, ऑटो फिल होने लगेगा। जैसे कि मैं इसमें फुल लिखता हूँ, उसी तरह राइट कॉर्नर पे आएंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। जैसे ही आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, आपका मंथ भी ऑटो फिल हो जाएगा। इस तरह हमने डे और मंथ को ऑटो फिल करना सीख लिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस एक्सेल बेसिक पार्ट 2 में हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, डेट एंड मंथ ऑटो फिल। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम एक्सेल बेसिक पार्ट 3 सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।